2014 से पहले हम लोग यहाँ आते थे कवि सम्मेलनों में, तो जब पहली बार मैं आया था तो वो आलू आए थे हमारे लिए उबले हुए खाने के लिए। इस बार काजू आए। तो ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा, और विश्वास मानना अगर अगली टिप्पणी पहुंच जाए तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनकी तालियों के हस्ताक्षर मांगता हूं। 2014 से पहले भारत केवल ये सोचता था कि जाकर के कभी हम लाल चौक पर, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। आज हम चांद पर फहरा के आए हैं। ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा। अच्छा, हम लोगों को मिले भी तो एक ऐसे नेता हैं जो कितनी दिव्य दृष्टि रखते हैं साहब, कमाल है। अगर आप लोगों को लगे कि पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, और सौरभ ने सही सही बात सिद्ध कर दी हो, तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनकी तालियां मैं मांगना चाहता हूं, मेरे तक पहुंच जाए, बात पहले पहुंच जाए। क्या कमाल का दृष्टिकोण है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। वो पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सबको पता है, लंदन गए थे। वो तो जाते ही रहते हैं कभी कहीं, लेकिन लंदन गए थे और वहां से एक बहुत बड़ी राशि, 18,000 करोड़ की राशि हिंदुस्तान के उन्नति के लिए लोन लेकर के आए। पता होगा आप लोगों को कितने परसेंट पर, आपको मालूम है? 0.01% पर। कितने वर्षों के लिए? 50 वर्षों के लिए। और पता है गिरवी क्या रख के आए थे? गीता। अब 50 वर्षों के बाद ना देने वाला शेष ना लेने वाला शेष, लोन चुकेगा नहीं। तो वो देखेंगे कि हमारे पास जो गिरवी रख के गया वो है क्या। उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है, तेरा क्या गया जो तू लाया था, आज जो तेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तो ऐसा कमाल, मैं चाहता हूं कि तालियां वालियां आए और मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं। एक ऐसा व्यक्ति अब आपके समक्ष में लाना चाहता हूं, उसका आवाहन करना चाहता हूं, जिसने इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने के लिए सर्वाधिक मेहनत की है, जो आपके अंचल की माटी की गंध को इस समय पूरे देश में लेकर के जाता है। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन उसने राजस्थान के एक ऐसे अमर जीव को पूरे विश्व तक पहुंचा दिया जिसको हम सब महाराणा प्रताप का चेतक मानते हैं। साहब, आपके अपने तालियां कमजोर हैं अगर मेरा कहना पहुंच गया हो। ये तमाम जितने कवि मंच पर बैठे हुए हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के वट वृक्ष हैं, लेकिन अजय अंजाम आपके आंगन की वो तुलसी है जिसने पूरे के पूरे देश के रोगों को हरा है। मेरा मन है कि जब तक वो यहां पर आए तब तक अपने दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। श्री अजय अंजाम आपके भी। सौरभ भाई, छोटा भाई है विशाल शुक्ला, थोड़ा सा हिसाब चूक गया। मैंने 2 बार बोलने के पैसे दिए तो तू 4 बार बोल गया। सब आनंद में है। हेमंत कविता पढ़ के गए, इतने मजे में कविता पढ़ी। आज तो आदरणीय मंत्री जी और सांसद जी पति पत्नी के रूप में बैठे हैं। एक बार सर हम लोग डीएम सर एक जगह कवि सम्मेलन पढ़ रहे थे, हेमंत ने कविता पढ़ी, बाई चांस डीएम साहब अपनी वाइफ के साथ अगल बगल सोफा पर बैठे थे, और हेमंत बार बार एकदम हास्य की सुनाए, चुटकुले सुनाए, तो पेट में बल पड़े डीएम साहब के भी और डीएम साहब की वाइफ के भी। थोड़ी देर बाद डीएम साहब की वाइफ ने डीएम साहब की पीठ पे धौल माला। बोले भाई साहब मजा आ गया, बड़ी अच्छी कविता सुना रहा है। तालियां आप पूरा सदन उठाना। डीएम साहब की वाइफ ने डीएम साहब की पीठ पर धौल मारकर कहा, भाई साहब मजा आ गया, हेमंत ने बढ़िया कविता सुनाई। डीएम साहब भी पूरे मजे में थे, उन्होंने भी धौल वापस की और बोला, बहन जी कह तो आप सही रही हो। लेकिन यहाँ तो दोनों बैठे हैं बहुत ही गरिमा के साथ, शानदार ढंग से, बहुत आनंद के साथ आप सुन रहे हो। मैं एक छंद से, एक मुक्तक से शुरू करना चाहता हूं, और अपने घर में हूं, अपने परिवार में हूं, मैं हाथ जोड़कर भी ताली मांग सकता हूं, प्रार्थना करके भी मांग सकता हूं और जिद करके भी मांग सकता हूं। 4 पंक्तियां उन लोगों के लिए रखना चाहता हूं जो सेना में जाने के लिए तैयार हैं। बाबा आशीष चौबे, मुंह इधर करके सुनो, एक एक का नाम जानता हूं, इसे हाँ कान मत पकड़ो। 4 पंक्तियां रखता हूं जो सेना में जाने की तैयारी करते हैं। क्यों जाते हैं? इस देश के बड़े नेताओं ने, आदरणीय दीदी कह दिया कि ये सेना में जाने वाले लोगों का हम सम्मान क्यों करें। गौरव चौहान ने बढ़िया कविता सुनाई। पूछ लेते हैं कि सेना में जाने वालों का सम्मान क्यों करें, ये तो वेतन के लिए
सेना में जाते हैं, अजय अंजाम एक बड़ी टिप्पणी करते हैं पूर्व सैनिकों के सामने। ये सेना में जाने वाले लोग डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने वाले वेतन के लिए जा सकते हैं। मैंने कहा मंत्री जी आपकी टिप्पणी गलत है, व्याकरण नहीं आता आपको, एक मात्रा गलत लगा गए एक ही। किसी भी डिपार्टमेंट में जाने वाला व्यक्ति आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष दिव्यापुर जी वेतन के लिए जा सकता है, लेकिन भारत की सेना में जाने वाला लड़का कभी वेतन की सोच कर नहीं, वतन की सोच कर सेना में जाता है। तब 4 पंक्तियां निवेदन क्यों जाना चाहते हैं? चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। अक्षय, सर्विस बुक में रेड एंट्री हटाओ। चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए। अनिल भैया बड़ी तालियां देना अगर बात ठीक कह दी हो। लड़के क्यों तैयारी करते हैं सुबह 6 बजे, क्यों दौड़ते हैं सीमाओं के लिए? चल के सरहद पे कभी बर्फ पे लेटा जाए, सबके घर से ही कोई फौज में बेटा जाए। सिर्फ इतना सा मेरा स्वप्न है मेरे ईश्वर, मौत जब भी हो तिरंगे में लपेटा जाए। और ये साधारण घटना नहीं है साहब। आज जिस घटनाक्रम की स्मरण के लिए हम ग्राम प्रधान बूढ़ादाना मोहित यहां बैठे हैं, वो घटना सामान्य नहीं है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो संजीव भाई, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, हमने शौर्य के तमाम प्रतिमान जरूर गढ़े, लेकिन हमने वो परिवार भी देखे हैं जहां 3 महीने पहले शादी हुई बेटियों की मेहंदियां हाथ से छुटी नहीं थी और घर में शहीदों के ताबूत आ गए थे। क्या मंजर रहा होगा। तालियां मत देना साहब, बस उस दर्द को महसूस करना। मैंने कल्पना के 2 छंद लिखे हैं आदरणीय मंत्री जी, सांसद जी, बड़े भैया। कल्पना के 2 छंद। अरे कारगिल के युद्ध में लड़ने वाला अगर कोई सैनिक शहीद होकर आया होगा, 3 महीने के अंदर अगर कोई विधवा हुई होगी, परिवार में अगर सिर्फ मां और वो वीरांगना है, घर में बेटे का अगर ताबूत रखा है, क्या दशा होगी उनकी। भगवान का भी कलेजा कांप गया होगा कि ये मुझसे गलती हो गई, यमराज ने गलती कर दी, ऐसे परिवार पर इतना बड़ा दर्द दे दिया। उसने वहां से पूछा आकाशवाणी से कि मैं कोई कंपनसेशन दे दूं क्या, घर का इकलौता चिराग बुझ गया। सबसे पहले मां से पूछा, मां, भगवान ने पूछा और मां ने जवाब दिया। अगर यहाँ सैनिक बैठे हुए लगे कि अपने घरों की छत्राणियां, अपने घरों की माएं ऐसा जवाब भगवान को भी दे सकती हैं, तो जरा मुझे सूचित कर देना, निवेदन मैं करता हूं। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी सुनिएगा, अनूप भाई साहब बोले भगवान वीर माता से कि वर मांग, माता बोली जाओ तुम्हें कुछ ना बताती मैं। कल्पना करना, चित्र बना के रखना, आंगन में बेटे का शव है, भगवान पूछ रहे हैं आकाशवाणी से कि मैं तुम्हें क्या दे दूं। आदरणीय एडीएम साहब, मां कुछ मांग सकती है क्या? अगर मांगा तो क्या मांगा, अजय अंजाम बताने चलते हैं। बोले भगवान वीर माता से कि वर मांग, माता बोली जाओ तुम्हें कुछ ना बताती मैं। शत्रु यदि होता जो समक्ष तो ये होता आज, वक्ष चीर उसके ही रक्त में नहाती मैं। अरे आपसे शिकायत यही है प्रभु एक मेरी, आपसे नहीं कभी भी कुछ भी छिपाती मैं। बेटा बस एक दिया, काश होता एक और, उसको भी देश की सुरक्षा में पठाती। तालियां अभी कमजोर हैं। अगली बार भगवान को लगा कि मां कोई कंपनसेशन मांग ही नहीं सकती, ये जी कलेजे का टुकड़े का क्या क्षतिपूर्ति होगी। भगवान ने सोचा कि मैं उस बेटी से पूछता हूं जिसकी मांग अभी अभी उजड़ी है, जिसकी कोख में उसका बीज स्थापित है शहीद बेटे का, लंबी जिंदगी सामने है, शायद ये कुछ मांग ले। भगवान ने वीरांगना से पूछा, वीरांगना ने उससे भी बड़ा जवाब दिया हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बार आपकी तालियां चाहिए मुझे, क्या जवाब दे सकती है छत्राणी। भगवान ने पूछा, बोल बेटा तू ही बोल, क्या मैं तुझे दान करूं? बहू बोली, अब ना कोई दंगा मुझे चाहिए, शीश पे हिमालय तना रहे सदैव और वक्ष पे प्रवाहमान गंगा मुझे चाहिए। अरे कोख में जो पल रहा है पति का प्रतीक, नाथ बेटा हो वो हष्ट पुष्ट चंगा मुझे चाहिए। या तो शत्रु वक्ष पे ही गाड़ के वो लौटे, या तो उसके भी ताबूत पे तिरंगा। भाई साहब, हाथ उठे नहीं है साहब अभी आपके, अभी कवि सम्मेलन बना नहीं है।
दिखाई पड़े, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। या तो शत्रु वक्ष पे ही गाड़ के वो लौटे, हाय हाय, या तो उसके भी ताबूत पे तिरंगा मुझे चाहिए।